दोस्तों, इस बार की एकादशी 21 जून को निर्जला एकादशी है, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। और ये बड़ी ही ज्यादा खास और दुर्लभ एकादशी बताई गई है। और यह एकादशी उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा खास है जिनके पिछले कर्म यानी के कुछ कर्म उनके बिगड़ गए हैं और उसकी वजह से उन्हें दुख का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन जीवन में दुख तभी आते हैं जब कुछ ना कुछ जाने अनजाने में आपसे ही कोई गलत कार्य हो जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि निर्जला एकादशी ऐसा ही दिन है जो सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति दिलाता है। वैसे इस दिन व्रत रखना बेहद खास बताया गया है, लेकिन जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं उनके लिए भी कुछ खास चीजें बताई गई हैं। अगर वह उन सभी चीजों को कर लेते हैं तो जीवन में सुख और सफलता निश्चित ही आती है। बल्कि इस एकादशी पर अगर आप कुछ खास कार्यों को कर लेते हैं तो इससे चाहे आपके जीवन में कितना भी दुर्भाग्य ही चल क्यों ना रहा हो, वह भी समाप्त हो जाता है। हर जगह सफलता मिलनी शुरू हो जाती है और सभी कार्य बनने लग जाते हैं। और जो आज के इस वीडियो में उपाय जो हम आपको बताएंगे, एक ऐसा खास प्रयोग है जिसको करने से जन्मों जन्मों के कष्ट भी उतर जाते हैं और सुख और समृद्धि की निश्चित ही प्राप्ति होती है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। तो जल्दी से दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा होना बेहद आवश्यक है। क्योंकि उनकी बिना कृपा के कोई भी सांसारिक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और जो भी लोग अपने जीवन में सुख को, समृद्धि को, ऐश्वर्य को, वैभव को और यश को आकर्षित करना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना बेहद आवश्यक है। और आज का जो यह प्रयोग है, यह भगवान श्री कृष्ण का ही तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ प्रयोग है। और जो कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को करता है उसके सभी पाप कर्म तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं, उससे उतर जाते हैं। और जब सभी पाप कर्म उतर जाते हैं तो सभी नकारात्मक ऊर्जाएं भी अपने आप ही चली जाती हैं और वहीं से शुरुआत सकारात्मक प्रभाव की हो जाती है, यानी कि सुख और समृद्धि की शुरुआत हो जाती है। अगर आप अपने जीवन में ग्रह कलेश से परेशान हैं, या फिर आपके जीवन में धन हानि बहुत ही ज्यादा अधिक होती रहती है, या फिर शत्रु आपके पीछे लगे ही रहते हैं, तो इन सभी चीजों का खात्मा केवल पाप कर्मों के उतरने से ही हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि निर्जला एकादशी के दिन, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, अगर इस दिन आप निर्जल व्रत रख सकें तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। नहीं तो आप एक खास उपाय को भी कर सकते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की 108 परिक्रमा इस मंत्र को बोलते हुए आप जरूर कर लें। और यह मंत्र इस प्रकार है: ओम क्लीम कृष्णाय नमः। यह भगवान श्री कृष्ण का सम्मोहन मंत्र है। और जो कोई भी व्यक्ति इस मंत्र का एकादशी के दिन बैठकर जाप करता है, उसमें अपने आप ही सम्मोहन शक्ति होने लग जाती है, जिससे वह अपने सम्मोहन से सभी कुछ प्राप्त कर लेता है और कभी भी अपने जीवन में रुकता नहीं है। यानी कि जिस भी चीज की उसके मन में इच्छा हो जाती है, वह चीज अपने आप ही, जैसे सभी चीजें भगवान श्री कृष्ण के सम्मोहन से ही उनकी तरफ आकर्षित हो जाती थी, तो यह मंत्र उतना ही शक्तिशाली है। यानी कि एकादशी के दिन अगर आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो जिस भी चीज की आप कामना करेंगे, वह चीज आपके सम्मोहन में खुद ही आने लग जाएगी। और यह आपको 108 परिक्रमा तुलसी के पौधे की करते हुए करना है। अब दूसरी चीज है कि एकादशी के दिन ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पौधे को नहीं छूना है। लेकिन आपको बता दें कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि अगर आप एकादशी के दिन ही तुलसी के पौधे की मंजरी को उतारते हैं तो इससे तुलसी के पौधे का बोझ समाप्त हो जाता है। यानी कि तुलसी के पौधे के ऊपर बोझ मंजरी के रूप में ही होता है। और जब तक तुलसी के पौधे पर मंजरी रहती है तो तुलसी के पौधे को कष्ट होता रहता है। तो अगर एकादशी के दिन आप इस पुण्य कार्य को करते हैं कि सभी मंजरी को हटा देते हैं, यानी कि वह सभी मंजरी हटाकर आपको एक जगह एकत्रित कर कर रख लेनी है। और यह आपको एकादशी के दिन ही खास करके करना है, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति तुलसी के ऊपर से यह मंजरी हटाता है और तुलसी के पौधे को कष्ट से मुक्त करता है, तो उसके भी सभी कष्ट तुरंत ही उतर जाते हैं। और खास करके एकादशी के दिन अगर आप इस कार्य को करते हैं तो इससे निश्चित ही सभी कष्ट उतरते ही हैं। अब दोस्तों, आपको बता दें कि यह मंजरी उतार कर आपको रात को सोते समय एकादशी के दिन यह अपने तकिए के नीचे रख लेनी है, जिससे जितनी भी बाधाएं आपके मन में हैं, दिमाग में हैं, वह इस मंजरी के माध्यम से
बिल्कुल साफ हो सकें और आपके सभी कष्ट उतर सकें, सभी दुर्भाग्य खत्म हो सके। इसके बाद आपको ये करना है कि अगले दिन यानी कि एकादशी के अगले दिन जाकर इन सभी मंजरी को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के मंदिर में कहीं भी गार्डन में जाकर इन मंजरी को बिखेर कर आ जाना है। ऐसा करने से वहां पर भी छोटे छोटे तुलसी के पौधे उग जाएंगे और जैसे जैसे ये पौधे बड़े होते जाएंगे वैसे ही आपका जीवन भी उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। वैसे तो इन बीजों को तुरंत ही तकिए के नीचे इस प्रकार जिस प्रकार ये हमने आपको प्रयोग में बताया है ऐसा करने से तुरंत ही कष्ट उतर जाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर इन्हें बिखेरना बेहद आवश्यक है, जिससे सुख और समृद्धि जीवन में बढ़ सके, सम्मोहन आपके जीवन में बढ़ सके। क्योंकि जीवन में सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए हर किसी में सम्मोहन होना बेहद आवश्यक बताया गया है और सम्मोहन के भगवान केवल भगवान श्री कृष्ण हैं। तो एकादशी के दिन इन सभी खास चीज़ों को करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कर दें जिससे अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।